रेनू, अरे ओ रेनू, ये क्या अभी तक सो रही है? दिन कितना चढ़ आया है। हे राम, आजकल के बच्चे तो पूरा दोपहर करके ही उठते हैं। रेनू की दादी बड़बड़ाते हुए रसोई घर की ओर चली गई। सुधा, देख कहे देती हूँ, लड़की को सिर पर बैठाना अच्छी बात नहीं। तेरी वजह से ही बिगड़ रही है। कुछ कहती भी नहीं उससे। बेटी है, कल को पराए घर भी तो जाना है। हमारी नाक कटवाएगी। बस। दादी ने रेनू की माँ को चेतावनी देते हुए कहा, ये सब इसकी ही गलती है। बिगाड़ के रखा है छोरी को। माँ सिखाएगी तभी तो बच्ची सीखेगी। सुधा के पति ने भी अपनी माँ का साथ देते हुए कहा। रेनू को रात में देर तक पढ़ने की आदत थी। दिन में पढ़े भी तो कैसे? घर में जितने लोग उतने ही उनके काम। रेनू ये लिया वो कर दे, यहाँ जा वहाँ जा, बस दिन भर फिरकी की तरह घूमती रहती थी। वैसे तो जब कॉलेज जाना होता था तो वो खुद ही जल्दी उठ जाती थी, पर छुट्टी वाले दिन आराम से उठती थी। ये सब सुधा के सिवाय घर में कोई नहीं समझता था। घर के सभी लोग उसी पर ही आश्रित थे। न केवल वो सबका ध्यान रखती थी, अपितु पढ़ाई के साथ साथ सिलाई बुनाई चित्रकारी में भी निपुण थी। किसी के मुख से पराए घर वाली बात उसे तीर की तरह चुभ जाती थी। एक सवाल उसके मन में सदैव कौंधता रहता था कि सबका इतना ख्याल रखने के बाद भी, मुझे इतना प्यार करने के बाद भी सब मुझे पराया धन क्यों कहते हैं? बात बात पर टोका टाकी, ऐसा मत करो वैसा मत करो, अगले घर जाकर भी क्या ऐसा ही करेगी? गरम चाय की आवाज़ सुनकर मानो उसकी गहन तंद्रा टूट चुकी थी और वह पल में अतीत से वर्तमान में आ गई थी। तभी उसने देखा, गाड़ी अलीगढ़ स्टेशन पर रुकी हुई थी। इतनी जल्दी अलीगढ़ स्टेशन भी आ गया, पता भी नहीं चला। वह मन ही मन सोचने लगी। खैर, उसने एक कप चाय खरीदी और फिर सोचने लगी, क्या माँ के घर से यही सीख कर आई है? सोचा था कि बड़े घर की बेटी है, कुछ तो संस्कार होंगे और फिर दहेज भी तो अच्छा खासा मिलेगा। हमें तो धोखे में रखा सबने। तेरे अपने घर में चलता होगा ऐसे, हमारे यहाँ नहीं चलेगा। माँ, इसमें भाभी की क्या गलती है? जो दिया सो दिया। इनके माँ बाप ने अपनी बेटी को ही तो दिया है। जब तुम एक ही बात को बार बार दोहराओगी तो गुस्सा किसे ना आएगा? रेनू की ननद ने अपनी माँ को थोड़ा सा गुस्सा के लहजे में कहा। ऐसे में संस्कार बीच में क्यों ला रही हो? भाभी ने क्या नहीं किया इस घर के लिए? भैया की नौकरी नहीं थी, मेरी पढ़ाई, घर खर्च की जिम्मेदारी, सब कुछ तो वहन किया है अपने कंधे पर। रात रात भर बैठकर कपड़े सिले हैं। तुम्हारे बीमार पड़ने पर इसी ने तो सारी टहल की है। हाँ हाँ, सारा कसूर मेरा ही तो है। उल्टा जवाब देने की भी मेरी ही आदत है। पूरा घर दिन भर बिखरा पड़ता है और मैं बूढ़ी जान भला कब सारे काम यूं ही करती रहूंगी। रेनू की सास ने झुंझुलाते हुए कहा। रोज घर में किसी न किसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा छिड़ जाया करता था। अपना घर बात सुन सुनकर एक मानसिक तनाव का घेरा उसके इर्द गिर्द बनने लगा। अब तो धीरे धीरे उससे कोई न कोई गलती हो ही जाती थी। फिर वही शिकायतों का पुलिंदा, रोज रोज की किचकिच से उसका पति भी तंग आ चुका था। इसीलिए उसने उसे कुछ दिन के लिए रेनू को उसके मायके भेज देने का फैसला किया। घर पहुंचने पर खबर कर देना, पति ने उसे गाड़ी में बैठाते हुए कहा। कहाँ जा रही हो बेटी? आवाज को सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक वृद्ध महिला को मुस्कुराते हुए पाया। अपने घर कहते कहते सहसा वह रुक गई। कौन सा घर? आखिर मेरा अपना घर कौन सा है? वो जहाँ मुझे यह एहसास कराया गया कि अपने घर जाना है। बेटियां तो पराई होती हैं, या फिर वो जहाँ से यह कह दिया गया कि इसे अपने घर छोड़ आओ। क्या बेटियों का अपना कोई घर नहीं होता? एक बेटी अपना सर्वस्व लगा देती है हर रिश्ता निभाने में, अपने कष्ट की भी परवाह नहीं करती। फिर क्यों उसे हर पल पराए होने का एहसास कराया जाता है? क्या वो सिर्फ त्याग के लिए बनी है? क्या उसका अपना कोई अस्तित्व है भी या नहीं? थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।